अभी जो नए बूथ बने हैं उनकी भी रचना और योजना करने के लिए आपने भी कहा है कि उसका बूथ अध्यक्ष और बूथ की पूरी टीम बने और हर कार्यकर्ता, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग पदाधिकारी हैं और सभी पदाधिकारी अगर बनते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी भूमिका ये होती है कि उनको प्रवास करना, उनको प्रवास करके संगठन को मजबूत करने का काम करना। अगर कोई जिले का कोई मंत्री है, जिले का कोई महामंत्री है, जिले का उपाध्यक्ष है, तो उसको जिले में किसी ना किसी मंडल का दायित्व लेना चाहिए और वहाँ जाकर के काम करना पड़ता है। ऐसा भी कार्य विभाजन आपने कर दिया है कि करना है बाकी है? अभी करना बाकी है। तो कार्य विभाजन जो होगा तो उस पर जो भी आपको मंडल मिलेगा उस मंडल में जाकर के आपको काम करना पड़ेगा प्रभारी के तौर पर, क्योंकि पद अगर लिया है तो प्रवास करने की आदत डालनी पड़ेगी, संगठन को मजबूत करने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे पास लक्ष्य है 2028 और 29 का कि भारतीय जनता पार्टी पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि बैठे। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री दिन रात मेहनत कर रहे हैं, भारत को विश्व गुरु बनाने की राह में काम कर रहे हैं और हम सब की भी भूमिका है, क्योंकि हमको पार्टी ने हमें गर्व है इस बात का कि हम उस पार्टी के सदस्य हैं जो विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। और वो जो राजनीतिक पार्टी है उसका सदस्य होने के बाद हमें पदाधिकारी बनाया। तो आप इस बात की कल्पना कीजिए कि यहाँ पर 1,37,000 कितने सदस्य बने हैं यहाँ पे? 1,37,925 लोगों में ये आज 78 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये कितने सौभाग्यशाली हैं कि आप उन 1,37,000 लोगों के बीच में से आपको चुन करके यहाँ पर पार्टी ने तय किया है। यानी कि आपके ऊपर पूरा भरोसा किया है, आपके ऊपर काम करने के लिए भरोसा किया है कि आप पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, पार्टी को बूथ लेवल तक जाकर के मजबूत करने का काम करेंगे। मेरा तो बड़ा लंबा अनुभव है संगठन में काम करने का और मुझे इस बात का आनंद मिलता है। मैं महापौर रहा, लेकिन मैंने कभी महापौरी के साथ साथ कभी भी संगठन के काम के लिए ना नहीं किया और हमेशा संगठन का काम किया। पूरे प्रदेश में मुझे घूमने का सौभाग्य मिला, मेरे को हर ज़िले में लोग जानते हैं, पहचानते हैं और मैंने हर अलग अलग ज़िलों में जाकर के काम किया है। इस बात का मुझे गर्व है कि पार्टी जो देती है, पार्टी बहुत कुछ देती है और पार्टी बहुत कुछ देगी आने वाले समय में। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इस भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी उच्च शिखर पर ले जाना होगा, उसमें हमारी भूमिका होगी। तो हमने अगर मंडल के प्रभारी अध्यक्ष बने हैं तो हमें देखना कि हमारी मंडल की जो टीम बनी है तो मंडल की टीम को एक एक शक्ति केंद्र का काम देना। उस शक्ति केंद्र में कितने बूथ आते हैं और उन बूथ को कैसे हम व्यवस्थित करें। हमारे पास सूची होना चाहिए कि भाई किस बूथ में हमको कम वोट मिले थे, कहाँ पर हमारा बूथ कमज़ोर है, उस बूथ का अध्ययन होना चाहिए, उस पर ज़्यादा काम होना चाहिए। और जो बड़े कार्यकर्ता हैं उनको ऐसे कठिन क्षेत्रों में काम करने के लिए आपको टीम बना करके नियोजन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमारा बूथ भी मजबूत होगा। मन की बात के माध्यम से हम देखते हैं कि हमारा सत्र से रिपोर्टिंग ना होकर के कहीं और से रिपोर्टिंग हो रही थी, क्योंकि पार्टी का तंत्र इतना मजबूत हो चुका है कि हम क्या कर रहे हैं वो पार्टी को पता है। आपके काम का आकलन हो रहा है। अगर आपको कोई पद मिल रहा है, कोई जिम्मेदारी मिल रही है, तो मुझे जाके कहने की जरूरत नहीं कि मुझे ये पद चाहिए। मुझे जिला प्रभारी बनाया गया तो मैंने कभी जाके ये नहीं कहा किसी भी संगठन मंत्री से, किसी से कि मुझे कोई जिला प्रभारी बना दे या कुछ काम को दे दे, क्योंकि पार्टी स्वयं आकलन कर रही है कि जो इसके योग्य है, जो हर व्यक्ति के लिए काम और हर काम के लिए व्यक्ति, ये पार्टी ने तय करके रखा कि हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए। अगर हमारी 24 घंटे की दिनचर्या है तो आप अपना खुद का आत्मावलोकन करिए कि पार्टी के लिए आप कितना समय दे रहे हैं और कितना समय देना चाहिए। तो हमें संगठन को अगर मजबूत करना है तो पार्टी के लिए दिन रात हमको सोचना पड़ेगा, अपना काम करें, अपने परिवार की जिम्मेदारी करें, लेकिन साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जिस बूथ का हमें प्रभारी बनाया है, जिस शक्ति केंद्र का प्रभारी बनाया है, तो उसमें कितने बूथ आते हैं, उसमें कौन सा जातिगत समीकरण है, कौन से बूथ में हमको वोट ज़्यादा मिले हैं, कौन से बूथ पे हमको वोट कम मिले हैं। ये सारी चीज़ों का चिंतन आकलन आपके पास में होना चाहिए। आज मैं अध्यक्ष जी से चर्चा कर रहा था तो मैंने सभी की जानकारी ली है, लेकिन मैं पूरी एक एक जानकारी पूरे ज़िले की लेकर के फिर आपसे बात करूंगा, एक एक क्षेत्र के बारे में बात करूंगा, एक एक मंडल के बारे में बात करूंगा, मंडलों में जाकर के भी आपसे मिलूंगा और वहां बैठ करके खासतौर से जो कमज़ोर मंडल हैं उनमें जाकर के बैठ करके मैं कार्यकर्ताओं के बीच में काम करना चाहूँगा, ताकि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होकर के निकले। आज इतना सुंदर कार्यक्रम, पहले तो जोरदार ताली चाहिए। आज इतना सुंदर कार्यक्रम आदरणीय गिरीश जी गौतम जो हमारे लोकप्रिय विधायक हैं और विधायक के हम सबके अभिभावक हैं, तो उनके माध्यम से इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। मेरे पास बात करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी देर से आप लोग बैठे हुए हैं,
तो इसलिए मैं अपनी बात को बहुत आगे नहीं बढ़ाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बने, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। भविष्य आपका बहुत, और हमारा देश निरंतर आगे बढ़े उसके लिए भाई जितने हैं वो सब अपना अपना काम का दायरा तय कर लें कि कौन सा काम उनको करना है, वो अपना जो काम करते वो करें, लेकिन जो पार्टी ने काम दिया है उस इकाई के ऊपर जाकर के काम करना, उस पर प्रवास करना और उस पर लगातार समीक्षा करना काम की, और पार्टी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना, इसकी चिंता हम सबको करना चाहिए। आज मुझे यहाँ पे आकर के बड़े आनंद का अनुभव हुआ, क्योंकि आप सबने इतना मान सम्मान दिया, इतना आत्मीय स्वागत किया, हृदय से स्वागत किया। मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं लगातार आपके बीच में आता रहूँगा, काम करता रहूँगा, लेकिन काम आप लोगों की ताकत से ही संपन्न होगा। मैं तो आकर के यहाँ पर प्रवासी कार्यकर्ता के नाते आपसे मिलूंगा, बातचीत करूंगा, और जो प्रदेश की योजना है, प्रदेश की बातें हैं, वो सब आपसे शेयर करूंगा, और आपकी तकलीफें भी कुछ होंगी तो अगर संगठन में होगी तो प्रदेश में भी पहुँचाऊँगा उसको। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जिला मऊगंज जिला आदर्श जिला हो, पूरे मध्य प्रदेश में संगठन की दृष्टि से सारे पैरामीटर पर पूरा करने वाला जिला हो, और हम 100% बूथ जीते। इसके संकल्प के साथ मैं चाहता हूं दोनों हाथ से मुट्ठी उठा करके बोलेंगे, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय